हाय फ्रेंड्स। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं 10th 11th क्लास का। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोग 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी देखे हुए थे, मगर यहाँ पर सेट का ज़्यादातर यूज होगा। और स्टार्टिंग से एकदम कर रहे हैं सिंपल स्टेट से, इवेंट से। आपका सिंपल स्पेस से स्टार्ट करेंगे, इवेंट करेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी में जाएंगे। एक लंबा गैप लिए। जैसे देखिए, जैसे पहले सिंपल सा इस देख लीजिए कि जो सेट क्या था। ठीक है, सिंपल सा अगर आप देखते होंगे फ्रेंड्स, इस तरह का जो सेट रहता था। प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेंड्स बनता नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी जब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से बनेगा। प्रोबेबिलिटी अगर फ्रेंड्स समझ में आने लगेगा तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा से बनेगा। जैसे देखिए, आप सेट देखे होंगे 10th क्लास में भी या 9th क्लास में भी। ठीक है, सेट इस तरह से अगर कोई लिखा रहता था, मान लीजिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये किसका सेट है? एक सेट है फ्रेंड्स, ये सेट है। ठीक है, जिसको मिडिल ब्रैकेट में आप क्या करते थे, लिखते थे, ये सेट है। या मान लीजिए आपका कोई ऐसा इस तरह का कोई सेट है फ्रेंड्स, कोई एक सेट है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये क्या है, 10 है। ये क्या है? एक सेट है। सेट किसका है? इवन नंबर का सेट है। ये मेरा सेट क्या है? एक आपका वॉयल का जो है उसका सेट है। इसी तरह का जो सेट था उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरे प्रोबेबिलिटी में अगर बात किया जाए ना सर, सिर्फ सेट का ही बात है। सेट हो, सबसेट हो, और मान लीजिए ये सेट है। अगर इसी में से अगर 2 वर्ड या 3 वर्ड या बहुत ज़्यादा अगर निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से निकालते हैं। सपोज अगर कोई एक्स निकाले, ठीक है, अगर 2 6 8 निकाले, ठीक है, तो ये किस में से निकला हुआ है? इसी में से निकला हुआ है। तो एक्स क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। एक्स मेरा क्या कहलाता है फ्रेंड्स? सबसेट कहलाता है। यानी जो एक्स ये वाला जो सेट निकला है वो कहाँ से निकला है? यहाँ से निकला है। अगर दूसरा अगर कोई हम सेट अगर बी लेते हैं और वो अगर 2 लेते हैं तो 2 को भी हम क्या कह लेते हैं? वो कहते क्या? सबसेट ऑफ कितना? सेट एक्स लिखते। या हम ऐसे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर कोई एक पेरेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के क्या हैं? सबसेट है। उस तरह से आप एग्जांपल कह सकते हैं कि हम कहाँ से निकालें? उसी में से निकालें। अरे मेरा इंडिया है, इंडिया एक मेरा क्या है? सेट। किसका सेट है? स्टेट का सेट है। बहुत सारा जो स्टेट है उसका मेरा क्या है? वो सेट है। और वो सेट स्टेट का, एक स्टेट या 2 स्टेट या 3 स्टेट को लीजिएगा तो वो मेरा क्या है? सबसेट ऑफ क्या है? इंडिया है। तो उस तरह से देख सकते हैं ये मेरा सेट है। अब आइए, पहला जो प्रोबेबिलिटी में स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, वो स्टार्ट होता है आपका एक लंबा गैप लिए हुए थे। अगर प्रोबेबिलिटी देखते हैं पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग बताते होंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखिए तो स्टार्टिंग ही उसका होता है सिंपल स्पेस से। वो सिंपल स्पेस है क्या फ्रेंड्स? जैसे मान लीजिए हम सिंपल सा एक एग्जांपल बता रहे हैं कि मान लीजिए अब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? हेड या टेल, यही ना आ सकता है, हेड या टेल। आपके पास फ्रेंड्स खाना दिया गया, 5 तरह के खाना दिया गया। वो खाने के क्या दिया गया? सपोज आपको रोटी दिया गया, चावल दिया गया, ठीक है, आप सब पूरी दिया गया, ठीक है। इस तरह से आपको सब्जी दिया गया, ठीक है, सब्जी दिया गया। एक मेरा क्या है फ्रेंड्स? सेट कर दिए, ठीक है। एक क्या कर दिए? सेट कर दिए। अब इसमें से आपको कोई 2 ठो ही खाना है, ठीक। तो ये मेरा जो खाने का जो मेरा प्रोबेबिलिटी है जो मुझे दिया गया है वो मेरा क्या कहलाएगा? सिंपल स्पेस। यानी जो पॉसिबिलिटी हो, द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स रैंडम एक्सपेरिमेंट पॉसिबिलिटी, ठीक है। यानी जितना चीज़ आपके पास पॉसिबल हो वो हम क्या कह लेंगे? सिंपल स्पेस करेंगे। या मीन्स आपको दे दिया फ्रेंड्स, ऐसे दे गया कि आपके पास 5 फ्रूट्स है, उसमें से आपको 1 फ्रूट्स खाना है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? जैसे देखिए, आपके पास
फ्रेंड्स ऐसे दे देंगे, मैंगोज दिया गया, मैंगोज है, ऑरेंज है, ठीक है, गुआवा है, ठीक है, आपको कोकोनट दे दिया गया, ठीक है, बनाना दे दिया गया, ठीक है। इतना सारा चीज़ आपको दिया गया क्या, खाने के लिए। मगर हाँ, बोला गया है इतना सारा चीज़ दिया गया, कितना सारा चीज़ दिया गया, 5 फ्रूट्स दिया गया है, ठीक है। 5 फ्रूट्स में से आप, अब क्या बोला गया कि एक ही खा सकते हैं, मानो आपके पास सामने रख दिया गया, ठीक है, एक ही आप खाना है, आप क्या खा सकते हैं, आप मैंगोज भी खा सकते हैं, आप ऑरेंज भी खा सकते हैं, गुआवा भी खा सकते हैं, कोकोनट भी खा सकते हैं, बनाना भी खा सकते हैं, समथिंग कुछ भी खा सकते हैं। यानी जो पॉसिबिलिटी आपको मिल रही है खाने के लिए, या जो पॉसिबिलिटी हो सकती है आने के लिए, या आपके पास 5 बुक्स दिया गया पढ़ने के लिए, मान लीजिए 5 बुक्स है पढ़ने के लिए, ठीक है, बोल दिया गया, बोलता है ना कि आपके पास पढ़ने के लिए क्या 5 बुक्स दे दिए गए, मान लीजिए हिंदी लिटरेचर दे दिया गया, ठीक है, हिंदी लिटरेचर दिया गया, इंग्लिश लिटरेचर दिया गया, ठीक है, मैथ दिया गया, ठीक है, केमिस्ट्री दिया गया, ठीक है, फिजिक्स दिया गया, ठीक है। ये क्या, एक सेट में दे दिया गया, किसमें किया गया, एक अरेंज करके दे दिया गया। आपके पास क्या पढ़ने की होगी, आप क्या पढ़ सकते हैं, आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, मैथ भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, और फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर, आप किसको पढ़ना चॉइस करते हैं। मगर हाँ, आपके पास इतना सारा चीज़ दे दिया गया है कि आप इसमें से कोई भी पढ़ें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मीन्स जितना एक सेट जो दिया जाता है, जिसे आप पढ़ने के रखते हैं कि इतना सारा चीज़ में हमको कौन सा पढ़ना है, पाँचों के पाँचों पढ़िए, मानो इतना चीज़ है कितना में से आप ले सकते हैं। तो देखिए, सिंपल स्पेस यहीं से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, कि सिंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट वर्ड, प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट वर्ड ही है सिंपल स्पेस। देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस, ठीक है, सिंपल स्पेस ये है क्या, द सेट ऑफ, उस तरह का सेट, द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स रैंडम एक्सपीरियंस, ठीक है, मैंने जितना आने का पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस सेट को हम क्या कहेंगे, सिंपल स्पेस करेंगे। यानी जितना आउटकम आने के, जितना भी आउटकम, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है, कोई भी ऐसा सडनली एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है, उसके सेट को, उसके सेट को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल स्पेस कर लेंगे। इसको डिनोट किससे करते हैं, इससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, डिनोटेड बाई क्या, स्मॉल एस, ठीक है। हाँ, एक बार फिर से देख लीजिए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कोई सडनली आपसे बोला है कि 5 बुक दिया गया है, आपको उसमें से क्या करना, पढ़ना है। 5 में से आपको पता नहीं कि 5 क्या है, मगर हाँ 5 आने की संभावना है। अगला ट्रेन क्या आए, अगला स्टॉपेज ट्रेन पे अगर बैठे हुए हैं, अगला स्टॉपेज क्या आएगी, मान लीजिए अगला स्टॉपेज 4 स्टॉपेज है, 4 स्टॉपेज में आप कहीं भी उतर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, सिंपल स्पेस। मान लीजिए आप कोई ट्रेन ऐसे चली, मुगल शहर से चली, बक्सर आएगी, आरा आएगी, पटना आएगी, उसके बाद बाढ़ जाएगी, तो आप मुगल सराय से चले तो अगला 4 स्टॉपेज कहीं भी उतर सकते हैं, वो मेरा क्या कहलाएगा, सिंपल स्पेस। जो आने की संभावना हो, तो श्योर है भैया आप ट्रेन पे बैठे हैं तो आने की संभावना हो। अगर हिंदी में बोल दीजिएगा कि जितना भी आने की संभावना हो, जितना भी आने की संभावना हो, जितना भी आने की संभावना हो, ठीक है, जितना भी आने की संभावना हो, ठीक है, वो मेरा क्या कहलाएगा, सिंपल स्पेस। हम फ्रेंड्स हिंदी इसलिए लिख दिए,
वो मेरा क्या कहलाएगा कि दिमाग में आपका सेट हो जाए, आपको प्रोबेबिलिटी बनना है। वो डिफिनीशन से उसका मतलब नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि मेरा एनी हाउ प्रोबेबिलिटी मुझसे बनना है तो बनना है। देखिए अगर आपको दिमाग में सेट हो गया सिंपल स्पेस, तो श्योर है कि प्रोबेबिलिटी 90% 80% है कि प्रोबेबिलिटी आपसे बन जाएगा। नो चांस है कि प्रोबेबिलिटी आपसे नहीं बनेगा, 80% चांस है कि प्रोबेबिलिटी आपसे बनना ही है। जैसे देखिए एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, तो टॉस करते हैं ना, तो मुझे क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। देखिए अगर सिंपल स्पेस देखते हैं, तो अगर फर्स्ट ऐसे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंपल स्पेस when a coin is tossed। फ्रेंड्स एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आने की। सिंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है, सिंपल सा है। अगर आप कॉइन को टॉस करते हो फ्रेंड्स, अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं, सिंपल स्पेस, ठीक है, उसी तरह हम बोलें कि सिंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, वैसा सेट जितना आने की क्या हो, संभावना हो। तो इसका क्या हो सकता है, हेड और क्या, टेल। कोई ऐसा मत बोल दीजिएगा कि कोई आएगा ही नहीं, मगर हाँ अगर कॉइन सही से गिरे, इस तरह से गिरे, तो श्योर है कि हेड या टेल आना ही है। अगर फ्रेंड्स अगर इस तरह से बोले कि एक डाई को थ्रो किया गया, एक डाई को अगर फेंका जाता हो, तो उसमें क्या क्या आने की संभावना हो सकती है। तो देखिए एक डाई को अगर आप फेंकते हैं फ्रेंड्स, एक डाई को फेंकेगा तो उसमें क्या क्या आने की संभावना हो सकती है। यहाँ तक तो मैक्सिमम बच्चे बना लेंगे, नो डाउट। अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ तक मैक्सिमम बच्चे बनाएंगे, जितने भी है थोड़े से भी अगर सीखे होंगे तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ तक क्वेश्चन आपका सॉल्व करेंगे ही, बना लेंगे, मगर यहाँ तक नहीं करेंगे। फ्रेंड्स देखिए अगर एक डाई को थ्रो करते हैं, जिसको आप हिंदी में लूडो का छक्का बोलते हैं, या लूडो जब खेलते हैं तो जो पांसा होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या आ सकता है, तो उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और क्या 6 आएगा। इसको आप सेट कर लीजिएगा, क्योंकि जो सिंपल स्पेस का जो डिफिनीशन था वही था कि द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर सडनली हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो उसमें जितने आने की संभावना हो, जो भी आ सकता है, वो मेरा क्या कहलाएगा, सिंपल स्पेस कहलाएगा। तो इसका सिंपल स्पेस, एक डाई को जब फेंकते हैं फ्रेंड्स, तो एक डाई में क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि इतना सारा चीज़ आ सकती है। मगर हाँ यहाँ से जो हम नेक्स्ट बताने जा रहे हैं, वहाँ से थोड़ा सा जो भी बच्चे हैं जो थोड़ा सा अगर प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ते हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मगर हाँ देख लीजिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए सिंपल स्पेस कैसे निकालते हैं। अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं, 2 सिक्के को अगर टॉस करते हैं, तो फ्रेंड्स क्या क्या आने की संभावना हो सकती है। अगर 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं, देखिए 2 कॉइन टॉस, टू कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो सिंपल स्पेस क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, सिंपल स्पेस क्या होगा, मेरा यूनिक रहेगा, डिफर रहेगा सिंपल स्पेस निकालने का। फर्स्ट कॉइन का देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया फर्स्ट कॉइन, ठीक है, ठीक है, कॉमा, ये मेरा हो गया सेकेंड कॉइन, ठीक है, ये सेट, 2 कॉइन का सेट है। ये मेरा कॉइन का एक सेट हो गया, जो भी उसमें आएगा। ये मेरा कॉइन सेकेंड का सेट हो गया, इसमें जो भी आएगा। देखिए फ्रेंड्स ये सेट है, हम जानते हैं फर्स्ट कॉइन में क्या क्या आ सकता है, एच और क्या आएगा, टी आएगा, कॉमा, ये मेरा जो सेट है सेट हो गया, ठीक है। सेकेंड कॉइन में क्या आ सकता है, एच और क्या आएगा, टी आएगा। फ्रेंड्स ये मत समझिएगा कि एच फर्स्ट लिखे हैं तो टी सेकेंड लिखे, नहीं, आप टी को भी फर्स्ट लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आपका फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो वैसा ही आएगा।
आप देखिए यहाँ से जो मेरा स्टार्ट होता है वो डिफर स्टार्ट होता है कि इस सेट से हम कैसे निकालते होंगे, यहाँ से हम डिफर बताएंगे। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, ये फर्स्ट कॉइन का सेट है, ये सेकेंड कॉइन का सेट है, और बोथ को मिला के मुझे एक सेट बनाना है। तो देखिए यहाँ से कीजिएगा क्या, ये फर्स्ट एच है, एच ऐसे लिखे, कॉमा था कॉमा कर दिए, ठीक है। इस सेट को लिख दिए एच कॉमा कितना टी, आप इसको सेट में ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ए टी है, ए टी का लिए ए टी, कॉमा है कॉमा का लिए, इस सेट है मेरा एच, ए कितना है टी, इसको कर लिया ऐसे, नो डाउट। फिर से देख लीजिए, इस एच था, इस एच थे, ये दोनों एच टी में किए, इस टी था, इस दोनों से किए, ठीक है। तो इस तरह से किए। अगर इसकी सेट की बात की जाए तो इससे हम कीजिएगा फ्रेंड्स, एच कॉमा कितना एच, एक सेट आया, फिर एच कॉमा कितना फ्रेंड्स टी, ये दूसरा सेट आया, ये फिर इसे इसमें कीजिए, टी कॉमा कितना फ्रेंड्स एच, ये तीसरा आया, फिर टी कॉमा कितना फ्रेंड्स टी, ये थर्ड आया। अब देखिए हुआ क्या कि हो सकता है मेरे टोटल कितने सेट मिले हैं, 4 सेट मिले, 4 सेट मिले हैं, ठीक है। जो इतना पॉसिबिलिटी है कि अगर टू कॉइन अगर एक साथ अगर टॉस करते हैं तो इतना पॉसिबिलिटी है कि इतना चीज़ आ सकती है। जैसे फर्स्ट पे अगर हेड आएगा तो सेकेंड पे भी हेड आने की संभावना है। हो सकता है कि अगर आप फेंके तो दोनों पे क्या आया, हेड आया। फर्स्ट पे हेड आया तो सेकेंड पे मेरा क्या होगा, टेल होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या फर्स्ट पे अगर टेल आया तो सेकेंड पे क्या आया, हेड आया, और दोनों पे हो सकता है क्या फ्रेंड्स, टेल आया। यानी मेरे पास टोटल मेरा कितना है, 4 है। आप फ्रेंड्स ऐसा ही सेट बनाइएगा कि 3 कॉइन अगर टॉस एक साथ करते हैं तो मेरा क्या क्या आने की संभावना है। थोड़ा सा हम सिर्फ कर दे रहे हैं फ्रेंड्स इतना के लिए। अगर 3 कॉइन अगर बनाने के लिए आप इस तरह से ही बनाइएगा फ्रेंड्स, बनाने के लिए आप इस तरह से ही बनाइएगा। आप कभी ये मत सोचिएगा कि हम हेड और टेल बाद में लिखें तो उसका नहीं होगा। आप दोनों तरीका से करके देख लीजिएगा, वो ऐसा ही होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर 3 कॉइन के लिए तो अगर सिंपल स्पेस लिखिएगा फ्रेंड्स, थ्री कॉइन के लिए ये मेरा फर्स्ट कॉइन हो गया, ठीक, कॉमा, ये मेरा सेकेंड कॉइन हो गया, ठीक है, ये मेरा कितना हो गया, थर्ड कॉइन हो गया, ठीक है। अगर फर्स्ट कॉइन के लिए मेरे क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, कॉमा। सेकेंड कॉइन पे भी क्या आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, कॉमा। थर्ड कॉइन पे क्या आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, कॉमा। फ्रेंड्स मुझे करना क्या है, आपको ये 3 कॉइन था, 3 कॉइन को मिलाकर आप एक सेट तैयार करना है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप किसी 2 ठो को लास्ट से लीजिएगा, ठीक है, या इसी को कर लीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए, एच और कितना टी, ऐसे छोड़ दीजिए। अगर इससे फ्रेंड्स अभी जस्ट बताए थे, इससे दोनों में करेंगे तो इससे दोनों जब करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, एच कॉमा कितना आएगा, एच, इस एच से इसमें किए कॉमा, फिर एच एच से इसमें किएंगे तो एच कॉमा कितना आ गया, टेल, यानी फर्स्ट पे हेड और सेकेंड पे कितना, टेल। फिर इस टी से दोनों में करेंगे तो टी और कितना हो गया फ्रेंड्स, एच हो गया, और टी और कॉमा कितना हो गया, टी हो गया। यानी ऐसा अभी तक 2 हम लोग जानते थे फ्रेंड्स कि 2 अगर कॉइन है तो उस पर मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट पे हेड सेकेंड पे हेड, फर्स्ट पे हेड सेकेंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल सेकेंड पे हेड, और दोनों पे मेरा क्या आएगा, टेल आएगा। अब आप थर्ड वाला से कीजिएगा फ्रेंड्स, तो थर्ड वाला से जब कीजिएगा ना तो आपका इस तरह से देगा, थर्ड वाला से कीजिएगा तो देखिए आप इस तरह से दे देगा, फर्स्ट पे हेड, इससे इसमें कीजिएगा, फर्स्ट पे हेड सेकेंड पे हेड, और थर्ड पे भी मेरा क्या देगा, हेड देगा, इससे इसमें जब किया कॉमा, इससे फिर किस में करेंगे, इस पे, यानी फर्स्ट पे हेड सेकेंड पे हेड और थर्ड पे मेरा क्या देगा, टेल। फिर जब इसमें करेंगे तो इसमें करेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट पे हेड सेकेंड पे टेल और थर्ड पे मेरा क्या, हेड, ठीक है। फिर इससे इसमें करेंगे तो मेरा क्या, इस पे हेड, इस पे टेल, इस पे कितना, टेल, समझ गया ना। ये 30 से भी कर लेंगे तो टोटल मेरा 8 सेट देगा। अगर आप इस तरह से प्रोबेबिलिटी का सिंपल स्पेस अगर फ्रेंड्स समझ गए होंगे, एक छोटा सा खाली और कर दे रहे हैं, अगर इस तरह से समझ गए होंगे तो 80% मान लीजिएगा कि आपका प्रोबेबिलिटी में नो डाउट रहेगा कि आपका प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगा। 80% फिक्स रहेगा फ्रेंड्स कि आपका प्रोबेबिलिटी बनेगा। जैसे देखिए थोड़ा सा इतना तो समझ गए होंगे, अगर सैंपल स्पेस निकालना हो तो दिमाग में पहला सेट होना चाहिए सैंपल स्पेस निकालने के लिए, है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अगर एक डाइस को
और एक कॉइन को अगर एक साथ फेंकेंगे तो मेरा सैंपल स्पेस कितना होगा, है ना बात। इतना लिख लीजिए कि अभी जनवरी है ना, जनवरी इंड होते होते कोशिश करेंगे, फरवरी इंड होते होते आपका 12th क्लास तक अगर प्रोबेबिलिटी पूरा ढंग से, नो डाउट प्रोबेबिलिटी ढंग से फरवरी स्टार्टिंग होते होते हम प्रोबेबिलिटी पूरा ढंग से ख़त्म करेंगे। और जो भी होंगे बोर्ड वाले सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, ठीक है, लिख लीजिएगा, बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% लिख के देंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता है। 6 का मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट में, RS वाला हो, NCERT हो या आपका बेस थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन हो, बेस थ्योरम का क्वेश्चन एकदम कहीं से भी नहीं छूटेगा। एकदम रामबाण बोलेंगे कि उसमें बेस थ्योरम का क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता है। कैसे भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन बनेगा। 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एकदम फिक्स रहेगा बेस थ्योरम का, और बेस थ्योरम का क्वेश्चन बनना ही है, ना का सवाल ही नहीं हुआ कि नहीं बनेगा, बेस थ्योरम का क्वेश्चन बनेगा ही। जैसे देखिए, अगर सैंपल स्पेस पढ़ लिए हो ना फ्रेंड्स, तो हम बोल देंगे कि सैंपल स्पेस जब आपका दिमाग में पूरा नच गया होगा कि सैंपल स्पेस इतना होता है, तो श्योर है कि आपका प्रोबेबिलिटी का 80% मान लीजिए कि 80% क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जैसे देखिए, अगर एक कॉइन और एक डाइस को थ्रो किया जाए तब मेरा कितना देगा सैंपल स्पेस, इसका देख लीजिए फ्रेंड्स। सिंपल स्पेस, एक क्वाइन है फ्रेंड्स, ये मेरा क्या है, क्वाइन है, ये मेरा कितना है, डाई है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वाइन के लिए आप जानते हो मेरा हेड और क्या होता है, टेल होता है। डाई के लिए मेरा कितना होता है फ्रेंड्स, आप जानते हैं 1 2 3 4 5 और कितना 6, इतना आप तो फिक्स है। हम क्या बताएं फ्रेंड्स कि ये जो है इसका एक पार्ट को इसमें क्या 6 में करेंगे, है कि नहीं, आप कर लीजिए। देखिए ये 6 कॉमा इसका कितना 1 2 3 4 5 और कितना 6, ठीक है। अब एक कॉमा कर लीजिए, अब बच गया क्या टी भैया, आप टी ले लो। टी ऐसा कॉमा है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 है, ये ले लो। अब यहाँ से ये करते हो तो फिर मेरा कितना एच और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉमा फिर एच मेरा कितना हो जाएगा 2 होगा, फिर मेरा कितना हो गया एच और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर मेरा कितना एच और मेरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एच और कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा कितना हो गया टी और कितना हो गया 1 हो गया, टी और कितना हो गया 2 हो गया, फिर टी और कितना हो गया 3 हो गया, टी कितना हो गया 4 हो गया, और टी और कितना हो गया 5 हो गया, टी और कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। ये क्या मिला, एक सेट मिला। क्या सेट मिला कि अगर इतना है कि अगर आप एक क्वाइन को और एक डाई को एक साथ अगर फेंकते हो, ठीक है, तो ये चीज़ आने की पॉसिबिलिटी है। क्या आने की पॉसिबिलिटी है, ये है कि हो सकता है कि क्वाइन पे मेरा क्या है हेड है, तो डाई पे मेरा कितना आएगा 1 आएगा। इसका मीन्स क्या है कि हो सकता है क्वाइन पे मेरा हेड है तो डाई पे मेरा कितना है 2 है, पॉसिबल है। इसका मतलब क्या कि क्वाइन पे मेरा हेड है तो डाई पे मेरा कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब क्या फ्रेंड्स कि क्वाइन पे मेरा टेल है तो डाई पे मेरा क्या आएगा 6 आएगा। यानी टोटल अगर काउंट करेंगे फ्रेंड्स, टोटल 12, टोटल 12 ऐसा पोजीशन है कि अगर एक क्वाइन को और एक डाई को अगर थ्रो करते हैं तो 12 ऐसा पोजीशन है कि मेरा आने की संभावना है। ये क्या है फ्रेंड्स, इतना सारा में आपका आने की संभावना है क्या, सिंपल स्पेस में। जब आपसे कोई पूछे फ्रेंड्स कि अगर एक क्वाइन और एक डाई को क्या फेंकेंगे तो क्या क्या आने की संभावना है, आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर हो सकता क्वाइन पे एच हेड आएगा तो डाई पे कितना आएगा 1 आएगा, अगर क्वाइन पे हेड आएगा तो मेरा डाई पे मेरा क्या 2 आएगा। इस तरह से टोटल अगर काउंट कीजिएगा फ्रेंड्स तो टोटल कितना हो जाएगा 12 पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ आप खुद से कर लीजिएगा, वो बहुत चीज़ फ़ायदा करेगा। क्या फ़ायदा करेगा इसका, अगर सिंपल स्पेस आपके दिमाग में सेट हुआ ना फ्रेंड्स, एकदम 100% है कि उसका क्वेश्चन बनेगा। अगर सिंपल स्पेस क्या निकालना, 2 डाई को एक साथ फेंका गया है, 2 डाई को सिंपल स्पेस 2 डाई को एक साथ फेंका है, फर्स्ट डाई है और फिर कितना है सेकेंड डाई है। फर्स्ट डाई पे क्या आने की संभावना है 1 2 3 4 5 और कितना 6 कॉमा फिर 1 2 3 4 5 और कितना 6। फ्रेंड्स इसका खुद से आप निकालिएगा, बहुत बार जब निकालेंगे तो देता होगा सिंपल स्पेस मेरा कितना है
36 MR 36 भैया क्यों आता है, कैसे आता है, ऐसे आता है। जब आप इस तरह से निकालेगा ना तो इस तरह से आता है। सिंपल स्पेस है। हाँ, जब सिंपल स्पेस सीख ही लिए फ्रेंड्स तो इसी में हम लोग देख लेते हैं इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है, इवेंट है ना वो सबसेट है। क्या है, सबसेट है। जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो सबसेट्स हैं। इंडिया है ना, इंडिया में कितने सारे स्टेट है ना, वो एक भी स्टेट क्या है, इंडिया क्या है, सबसेट है। तो सबसेट क्या हो जाएगा, देखिए अगर इवेंट का डिफिनीशन देखिएगा, अगर इवेंट का डिफिनीशन देखिएगा तो इवेंट का देख लीजिए फ्रेंड्स, इवेंट्स का, इवेंट्स का द सबसेट सेट ऑफ ए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। अगर मेरे लैंग्वेज में इसको बोलिएगा, जो रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आया, हम क्वाइन में क्या था कि क्वाइन को जब फेंकेंगे तो क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी होगी, हेड आएगा, टेल आएगा, ये तो पता नहीं मुझे, आपको पता हो सकता है हेड आएगा या टेल आएगा। तो वो हेड या टेल आएगा वो मेरा क्या कहलाता है, सिंपल स्पेस। और अगर क्वाइन फेंक दिए और जो आ गया वो मेरा क्या कहलाता है, इवेंट्स कहलाता है। क्या कहलाएगा, इवेंट्स। जो मेरा रिजल्ट आ गया वो मेरा क्या कहलाएगा, इवेंट्स। अगर डाई को फेंकेंगे तो डाई को फेंकने से क्या आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, कोई पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा किसी को पता रहता तो लूडो को जो खेलता है फ्रेंड्स जीत नहीं जाता, जीतता है क्या, नहीं है, जीतता है। तो जो आने की पॉसिबिलिटी हो वो मेरा क्या कहलाता है, सिंपल स्पेस। और जो रिजल्ट आ गया वो मेरा क्या कहलाता है, इवेंट्स कहलाता है। तो इसीलिए बोलता है कि अगर 1 2 3 4 5 और कितना 6 इतना आने की संभावना है, एक सेट बना, वो मेरा क्या कहलाता है, सिंपल स्पेस। वो मेरा सिंपल स्पेस कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो सपोज मेरा इसमें से 3 आ गया, हम डाई फेंके और मेरा क्या आ गया, 3 आ गया, तो 3 क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, इवेंट्स कहलाएगा। बस भैया बस, अगर इतना आपके दिमाग में आ गया होगा, अगर नहीं होगा फ्रेंड्स तो फिर से देखिएगा इसको, बार बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि जो आने की संभावना हो गई, जो हमको पॉसिबिलिटी हो, वो मेरा क्या कहलाएगा, सिंपल स्पेस। और जो रिजल्ट आ गया वो मेरा क्या कहलाएगा, इवेंट्स। बस प्रोबेबिलिटी ख़त्म, एकदम रामबाण है। इससे ज़्यादा कुछ प्रोबेबिलिटी में है ही नहीं। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी ही स्टार्ट करें पूरा। आप सिंपल स्पेस बता दिए, इवेंट्स बताए। अगर इतना श्योर है, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि अगर हाँ सिंपल स्पेस और इवेंट्स अगर सीख लें फ्रेंड्स तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम 100% बोलते हैं। इसके बाद वाला वीडियो देखेगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेगा। एक वीडियो देखेगा, आपका 11th क्लास को, 9th क्लास को, 10th क्लास को हर क्वेश्चन बनेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना तक ही, इवेंट्स बता दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो स्टार्ट करेंगे और प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। जरूर देखिएगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बिना देखे हुए बनेगा फ्रेंड्स, बिना पेन उठाए हुए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनेगा। जो आपका 11th क्लास का है ना, बिना पेन उठाए हुए बनेगा फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना तक ही।